नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल बातों बातों में के अंतर्गत। चलिए हम बात करें फिर कुछ ज्ञान विज्ञान की। आज का ज्ञान विज्ञान हमारा कोरोना से ही संबंधित होगा। कोरोना तो आया और 10 महीनों से दुनिया में छाया हुआ है और सारी दुनिया को इसने सस्पेंस में रखा है। बहुत से मरीज़ नहीं बचाए जा सके और बहुत से मरीज़ बचाए गए और बहुत सा ऐसा भी इन्फेक्शन हुआ, बहुत जगह ऐसे भी फैला कि आया और लोगों को इन्फेक्ट करके खुद ब खुद चला गया, पता भी नहीं चला। यह साधारण से घरेलू उपायों से ही चला गया। तो हम बात करें कि कोरोना ने कैसा इन्फेक्शन दिया और आज क्या स्थिति है। तो जहाँ नए कोरोना की चर्चा है, जो कि काफ़ी वायरुलेंट है और जो ब्रिटेन से चला है, उसकी तो चर्चा है ही, लेकिन उसके अलावा एक बात की चर्चा और है कि जिन लोगों को कोविड हुआ और उन्हें ठीक कर लिया गया, तो उनके साथ भी पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत से ऐसे भी मरीज़ हैं जिनके साथ पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन हुआ। तो ऐसी खबरें आ रही है कि कोरोना से रिकवर किए हुए लोग भी बहुत तरह के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। कई तरह, जिन लोगों को पहले से कोई रोग था और कोरोना हो गया और फिर उसके बाद उन्हें ठीक किया गया, वो ठीक तो हुए, कोविड गया, लेकिन उसके बाद वो इम्यून सिस्टम को या शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को इतना तोड़ गया कि अब बहुत तरह के फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कैसे कैसे रोग आ रहे हैं, तो कई रोगों की हम चर्चा सुन रहे हैं कि इस तरह के लोग बहुत तरह की बीमारियों के लिए ससेप्टिबल हैं। जैसे कि आज से 25-30 साल पहले एड्स की चर्चा थी। एड्स कितने भयंकर रूप में, कितनी दुनिया में किस तरह से उसकी चर्चा छा गई थी, सारी दुनिया में सस्पेंस हो गया था। और ऐसा था कि एड्स से रिकवर हुए लोग भी अपने इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर बैठते हैं कि उन्हें हर बीमारी या साधारणतः छोटी बीमारी भी उन पर अटैक कर दे रही है। तो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक उसी तरह से कोरोना ने भी अपनी चर्चाओं में वैसे ही जगह बनाई है और कोविड आ करके चले जाने के बाद भी लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर पाया जा रहा है, ऐसी चर्चा है। तो ऐसी भी चर्चा है कि कोविड से रिकवरी के बाद भी फंगल इन्फेक्शन की बात आ रही है। एक फंगस होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकर। तो ये म्यूकर जो है, ये जगह बना रहा है शरीर के टिश्यूज़ में, शरीर के किसी भी टिश्यू में ये जगह बना लेता है। ये भी सांसों के तहत घुसता है। हम जानें कि फंगस यूजुअली स्पोर्स के थ्रू इन्फेक्ट करते हैं। ये एक तरह का, इनमें फ्रूटिंग बॉडी बनता है, उसमें बहुत सारे स्पोर पैदा होते हैं एकदम पराग कणों की तरह, और ये हवा में उड़ते रहते हैं। और जहाँ इम्यूनोलॉजिकली ससेप्टिबल पर्सन इन्हें मिलता है, इनके सांस में घुस करके, उसे ये अंदर ही अंदर इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बातें पता चल रही हैं कि बहुत लोगों को ये म्यूकर का भी इन्फेक्शन हुआ। ये फंगल इन्फेक्शन है, ये हुआ और उनके शरीर के टिश्यूज़ ख़राब हो गए। और काफ़ी जहरीला ये होता है क्योंकि ये भी टॉक्सिन ही छोड़ता है। कोरोना वायरस की तरह या बहुत सारे वायरसेस की तरह या बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस की तरह ये भी टॉक्सिन्स छोड़ता है, जिससे कि शरीर का इम्यून सिस्टम और कमज़ोर हो जाता है और जिस अंग को ये पकड़ता है उस अंग को ये अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो बेकार भी कर देता है। तो इसी क्रम में यह जानकारी भी मिल रही है कि अगर ये फंगल इन्फेक्शन आँखों तक पहुंच जाता है तो फिर आँखों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आँखें निकालने तक की नौबत हो सकती है। वैसी स्थिति में वो अंग काला हो जाता है या काले धब्बे हो जाते हैं। इसलिए इस इन्फेक्शन से सावधान रहना होगा। ये फंगल इन्फेक्शन लोगों को पकड़ रहा है। आखिर शरीर में ये फंगस पकड़ कैसे सकता है? इस फंगस के जब स्पोर्स शरीर में घुसते हैं या शरीर के किसी अंग में बैठते हैं तो वहाँ पर ये एक तरह का, जिस तरह से कि चना या मूंग के दाने अंकुरण करते हैं, अंकुरित होते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे वे गाछ बन जाते हैं, उसी तरह से ये फंगल इन्फेक्शन होने के बाद ये स्पोर्स जो हैं, ये स्पोर्स उसके बाद ये वहाँ पर जाल बनाते हैं। इनकी जाली बिल्कुल मकड़े की जाली की तरह उस टिश्यूज़ में भर जाती है और उस टिश्यू में जाली भर जाने के बाद
ये इनका फंक्शन शुरू होता है। उसके बाद ये बहुत तरह के टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जिन्हें हम फंगल टॉक्सिन कहते हैं। टॉक्सिन माने जहरीले पदार्थ, वैसे पदार्थ जो कि शरीर को नहीं चाहिए, जो शरीर के लिए खतरा हैं, वैसे केमिकल्स ये छोड़ते हैं और वो अंग उस जहर के प्रभाव में बेकार हो जाता है। इस जाल को हम कहते हैं, जो फंगस का स्पोर बनाता है, इसको हम माइसीलियम कहते हैं। और इस माइसीलियम में कुछ टिश्यूज़ जो हैं वे धागे की तरह होते हैं और खड़े हो जाते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं और वहाँ पर फिर से हज़ारों लाखों स्पोर्स पैदा हो जाते हैं। इस तरह से ये किसी अंग को पकड़ता है तो फिर ये बढ़ता जाता है, क्योंकि नए बने स्पोर्स फिर से नए सेल को अटैक करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, उस सेल को बर्बाद करते हैं और फिर नए सिरे से टॉक्सिन छोड़ते हैं। इस तरह से ये चक्र चलता जाता है। ये एक विशियस सर्किल है कि अगर ये इसने पकड़ लिया तो फिर ये पकड़ता चला जाएगा। अब आगे प्रश्न है कि किसी अंग को ये पकड़ेगा और फिर उसके बाद उसमें टॉक्सिन छोड़ने लगेगा, क्या ये सभी लोगों के साथ होता है? ये सभी लोगों के साथ तो नहीं होगा। खास करके जिन लोगों ने काफ़ी शुद्ध जीवन शैली अपनाई है, या फिर जिन लोगों ने अपने इम्यून सिस्टम को शुरू से बहुत मजबूत रखा है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रखी है, उन्हें कुछ ना कुछ प्राकृतिक बचाव मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि फंगस किसी के भी शरीर के अंदर घुसेगा तो उसको इन्फेक्ट करेगा ही और उसके अंदर वो जहर फैलाएगा ही और उसके अंगों को ख़राब करेगा ही, आँखों को बर्बाद करेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी संभावना बनती है कि आजकल जैसी जीवन शैली है, जिस तरह का प्राकृतिक जीवन पीछे छूट रहा है और हमारी जो प्राचीन समझ थी वो कहीं पीछे हो गई है, तो वैसी स्थिति में इस फंगल इन्फेक्शन का डर काफ़ी बढ़ गया है। तो अब जिन्हें कोविड हो भी गया है या वे रिकवर भी कर चुके हैं, उन्हें भी इस इन्फेक्शन से सावधान रहना होगा और ये म्यूकर नाम के फंगस से अपना बचाव करते रहना होगा। इसके लिए सारे प्रोटेक्शन के, सुरक्षा के, सफाई के सभी उपाय आजमाने होंगे ताकि आपके और आपके घर तक कोई फंगस नहीं पहुंच सके। आशा है इस वीडियो पर आप अपने कमेंट देंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और हमारे हौसले को बनाए रखेंगे। और कोई टॉपिक यदि आप चाहें, कोई विषय आप चुनें जिस पर आप कोई चर्चा चाहते हैं तो हमें बताएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।